जय श्री कृष्ण। प्यारे मित्रों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं बाबा खाटू श्याम के चमत्कार की कहानी। अहंकारी सौदागर और बाबा खाटू श्याम का चमत्कारी न्याय। बाबा खाटू श्याम की चमत्कारी कथा। सौदागर का अभिशाप। राजस्थान के एक समृद्ध नगर में रतनगढ़ नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बेहद धनवान था, लेकिन अहंकारी और नास्तिक। वह भगवान में विश्वास नहीं करता था और हमेशा दूसरों का उपहास उड़ाता। उसकी यह आदत थी कि जब भी कोई भक्त बाबा खाटू श्याम का नाम लेता, वह हंसकर कहता, अगर तुम्हारे बाबा में इतनी ही शक्ति है तो वे मेरे भाग्य को क्यों नहीं बदल सकते। रतनगढ़ का व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। उसकी लालच बढ़ती जा रही थी और इसी लालच ने उसे विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। एक दिन एक साधु उसके महलनुमा घर के दरवाजे पर आया और कहा, बेटा, तू बहुत बड़ा सौदागर है, पर क्या तू एक अनमोल सौदा करेगा। रतनगढ़ हंसा और बोला, मैं पूरे नगर का सबसे धनी व्यापारी हूं, मेरे लिए कोई भी सौदा असंभव नहीं। साधु मुस्कुराया और बोला, अगर तुझे अपने भाग्य पर इतना विश्वास है तो एक काम कर, तू खाटू श्याम के दरबार जा और वहां जाकर कह कि तेरे बिना उनकी कोई शक्ति नहीं। अगर वे सच में साक्षात हैं तो तुझे सबक सिखाएंगे। रतनगढ़ को यह खेल रुचिकर लगा। वह खाटू धाम के लिए निकल पड़ा, यह साबित करने कि उसका भाग्य उसकी मेहनत से बना है, किसी बाबा की कृपा से नहीं। खाटू श्याम के मंदिर पहुंचते ही रतनगढ़ ने अजीब सी हलचल महसूस की। वहां का वातावरण इतना दिव्य था कि उसकी आत्मा विचलित होने लगी, परंतु उसके अहंकार ने उसे रोका। उसने मंदिर के बीचों बीच खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, बाबा श्याम, अगर तुम सच में चमत्कारी हो तो मेरे व्यापार को तबाह करके दिखाओ। अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें भगवान मान लूंगा। मंदिर में मौजूद सभी भक्तों ने डर से उसकी ओर देखा। कोई भी ऐसा दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन रतनगढ़ अडिग था। उसने बाबा को चुनौती दी और हंसते हुए वापस अपने नगर लौट आया। जैसे ही रतनगढ़ अपने घर पहुंचा, अजीब घटनाएं होने लगी। जिस व्यापार में वह वर्षों से मुनाफा कमा रहा था, वह अचानक घाटे में चला गया। उसके गोदाम में आग लग गई, उसके घोड़े बीमार पड़ गए और उसके नौकर उसे छोड़कर जाने लगे। कुछ ही दिनों में रतनगढ़ का सारा धन खत्म हो गया। वह एक समय का समृद्ध व्यापारी अब दर दर की ठोकरें खाने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। आखिरकार वह फिर से खाटू धाम पहुंचा, लेकिन इस बार उसकी जुबान पर घमंड नहीं बल्कि पश्चाताप था। उसने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, मुझे क्षमा करो, मैंने आपकी शक्ति को चुनौती दी, लेकिन अब मैं जान गया हूं कि सच्ची दौलत अहंकार में नहीं बल्कि आपकी भक्ति में है। उसी रात रतनगढ़ को स्वप्न में बाबा खाटू श्याम के दर्शन हुए। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, धन कोई श्राप नहीं, लेकिन यदि अहंकार आ जाए तो वह विनाश का कारण बन जाता है। तेरी परीक्षा पूरी हुई, जा नया जीवन शुरू कर, पर इस बार अहंकार को छोड़कर श्रद्धा को अपना ले। अगले दिन जब रतनगढ़ उठा तो उसने पाया कि उसकी खोई हुई संपत्ति धीरे धीरे लौटने लगी, लेकिन इस बार वह धन से ज्यादा भक्ति को महत्व देने लगा। उसने अपनी बाकी की जिंदगी बाबा श्याम की सेवा में लगा दी और नगर के सबसे दयालु व्यापारियों में गिना जाने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि धन और शक्ति महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर अहंकार आ जाए तो वह सब कुछ नष्ट कर सकता है। बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं, लेकिन जो उनके अस्तित्व को ठुकराता है उसे जीवन ही सबक सिखा देता है। जय बाबा खाटू श्याम।